जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी इंडियन नेवी स्टेज 2 आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता में है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, मतलब कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, मतलब और वहाँ के प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल कैसा होता है, कितना टाइम देते हैं, क्या रनिंग में फुल टाइम देते हैं, पुशअप्स होल्ड करा के करते हैं या फिर नहीं कराते हैं, स्क्वाट्स कैसे, बेंट नी सिटअप में कितने पास होते हैं, आउट कितने होते हैं, और एग्ज़ाम नॉर्मल होता है या फिर हार्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट हमारा नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर मेडिकल कैसे होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। क्योंकि भाई मैं खुद अभी 1 मई 2026 को मेरा आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता में स्टेज 2 था और मैं वहाँ से सारी चीज़ें क्वालिफाई करके आया हूँ। तो आई थिंक मैं आपको सही चीज़ें और रियल ऑथेंटिक जेन्युइन जो भी है सही चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जाना कैसे है। आपको जाने के लिए आपको कोलकाता आना पड़ेगा, मतलब कोलकाता सिटी में आना पड़ेगा। तो कोलकाता सिटी में आने के लिए आपको सबसे पहले मेजर 3 स्टेट है, मेजर 3 रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन कौन कौन सा है? तो एक है हावड़ा, दूसरा है सियालदा और तीसरा कोलकाता स्टेशन। इन तीनों स्टेशन के पास आप अपने टाउन से आप आ सकते हैं रेलवे के थ्रू, रेलवे के थ्रू आ सकते हैं। इन तीनों स्टेशन से आपका जो सेंटर है लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। किसी भी स्टेशन पे आप उतरना तो वहाँ से आप बस पकड़ के आप वहाँ पे आ सकते हो। आईएनएस नेताजी सुभाष आने के लिए आपको वहाँ पे बस वाले से बोलना पड़ेगा कि हेस्टिंग मेरे को जाना है, हेस्टिंग। तो वो आपको बस वाले छोड़ देंगे। अगर आप हावड़ा उतरते हैं तो हावड़ा से आपको 15 रुपया लगेगा बस से आने में, ठीक है। हावड़ा से हेस्टिंग आ जाना, हाँ हेस्टिंग से आपको 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा आईएनएस नेताजी सुभाष के पास, ठीक है। अगर आप कोलकाता आते हैं तो कोलकाता से आई थिंक बस सुबह हम लोग का जब था उस टाइम तो बस नहीं मिला, तो मैं वहाँ से रैपिडो कर लिया। रैपिडो से 80 या 90 रुपये चार्ज लगता है, तो वहाँ से आप कर के आ सकते हो, या फिर 150 तक चार्ज लग सकता है आपको, आप रैपिडो करते हो तो, ठीक है। या फिर आप सियालदा से रैपिडो करके आ सकते हो, बस मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप रैपिडो कर लेना, रैपिडो वाला आपको पहुंचा देगा। नॉर्मल आप बाइकर से आप बोलोगे कि मुझे जाना है तो वो आपसे एक्सेसिव चार्ज कर सकता है, आपसे ज़्यादा पैसा मांगेगा, ठीक है। और आप टैक्सी बुक करते हो तो उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, इसलिए आप रैपिडो करना। रैपिडो से 150 तक आप आराम से आईएनएस नेताजी सुभाष मेन गेट के पास आपको पहुंचा देगा, ठीक है। और रही बात अगर जिनको रूम लेना है तो रूम वहाँ आईएनएस नेताजी सुभाष के पास मिल जाएगा। लेकिन अभी मेरा जब था यानी 1 मई को था तो वहाँ पे इलेक्शन चल रहा था, तो इसके वजह से वहाँ पे जितने होटल थे या फिर और भी जो भी रूम देने वाला था वो लोग नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पे इलेक्शन है इसकी वजह से बंद है, ठीक है। तो आपको रूम मिल जाएगा वहाँ पे जब आप आईएनएस नेताजी सुभाष के मेन गेट के पास आओगे। वहाँ से एक टर्निंग है, टर्निंग के बाद आप जाओगे सीधे, एक पुल दिखेगा, पुल के उस पार जाओगे तो एक मंदिर दिखेगा। मंदिर के पास में अगर आप किसी से पूछोगे कि रूम चाहिए तो वहाँ पे बता देंगे, या फिर उसके आगे और जाओगे तो वहाँ पे एक होटल है, तो होटल भी आप ले सकते हो। या फिर आप जहाँ पे हेस्टिंग में आओगे तो हेस्टिंग में भी एक होटल है, 3 ताला बिल्डिंग है, तो वहाँ पे भी मतलब आपको रूम मिल जाएगा। 300 पर हेड लगेगा, 300 पर हेड। तो वहाँ पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे रूम ही खाली नहीं था, ठीक है ना। तो हम लोग को रूम नहीं मिला तो हम लोग स्टेशन पे चले गए और वहाँ से एक बेड बुक किया और वहीं पे रुक गए थे, ठीक है। और सुबह रैपिडो करके स्टेशन आईएनएस नेताजी सुभाष के पास आ गए, ठीक है। जैसे ही हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट में था तो जैसे ही 6 बजे 6:30 एंट्री था एडमिट कार्ड पे, लेकिन हम लोग को 6 बजे ही एंट्री कर लिए थे, मतलब इन करा लिए थे। इन कराने के बाद बैठा दिया गया और वहाँ पे हम लोगों को इंटीमेटी फॉर्म होता ना, एडमिट कार्ड के 3rd पेज इंटीमेटी फॉर्म ऐसा ही कुछ नाम था उसका, वही फॉर्म भरवाया गया। उसमें फ़ोटो चिपकाना था, उसके बाद नेम आईएनएस नेताजी सुभाष, नेम आईएनएस नेताजी सुभाष, नेम आईएनएस नेताजी सुभाष। उसके बाद आपका डेट, किस डेट को आपका स्टेज 2 है, उसके बाद उस डेट में कौन सा डे है, यानी संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वैसे लिखना रहता है। नीचे आपको साइन करना रहता है। उसके नीचे फिर अगर आपका एज 18 प्लस है तो आपको खुद साइन करना होता है, और आपका नाम, रिलेशन में सेल्फ लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख देना रहता है, ठीक है। अगर आप 18 से कम के हैं तो आप अपने फादर से, अपने गार्जियन से घर से ही करा के जा सकते हैं। वहाँ पे फॉर्म बोल रहे हैं कि भर के लेके आना, लेकिन वो कुछ नहीं हो कर लोगे, वहाँ पे भी दूसरे से साइन करा लेना हो जाएगा ना, ठीक है। बस इतना कर लेना। उसके बाद वो आप लोग को आपके जो स्टेज 2 का रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि हम आपको एक सीरियल नंबर देंगे जिसको कि आपको नोट डाउन करके रखना है, ये लास्ट तक काम आएगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके आपके नाम बोलेंगे और आपसे बोलेंगे कि आप अपने स्टेज 2 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लास्ट के 4 डिजिट मिलाओ। इतना मिला लोगे उसके बाद
आपको एक नंबर बताएंगे कि आपका 1 नंबर है, 10 नंबर है, 15 नंबर, ऐसे आपको एक सीरियल नंबर देंगे जिसको कि आपको हाथ पे लिख लेना है। जैसे ही ये कर लोगे उसके बाद आपको आगे ले जाएंगे, वहाँ पे हाइट आपका मेजर करेंगे, हाइट आपका वहाँ माप लेंगे, हाइट माप के उसके बाद आगे आपको जाने को बोलेंगे, ठीक है। आगे जैसे जाओगे वहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड लेंगे, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड लेंगे, 10th का मार्कशीट, और आप SSR से हो तो 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये लेंगे, और कुछ वहाँ से आपसे पूछेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ ये पूछ के आपको वहाँ से वेरीफाई करेंगे। फिर आपको आगे जाने को बोलेंगे। आगे जाओगे तो आपके हाथ पे है ना ये लेफ्ट हैंड पे आपका स्टेज 2 का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि आगे जाओ, ठीक है। आगे जाके आपको एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे बैठने को बोलेंगे, लाइन बाई लाइन बैठने को बोलेंगे। फिर वहाँ पे बोलेंगे कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो जा सकते हो। बाकी जब तक जितने कैंडिडेट हैं, मतलब शिफ्ट 1 में जितने कैंडिडेट थे उन सबको बुला दिया जाएगा, और सबका जब हो जाएगा बड़े से हॉल में वो बैठेंगे, वॉशरूम जिसको जाना है जाएंगे। उसके बाद काउंटिंग करेंगे, और जितने भी कैंडिडेट स्टेज शिफ्ट 1 के होंगे उनका एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप फिक्स नहीं है कि 40 का ही बनाएंगे, 50 का ही बनाएंगे, 30 का ही बनाएंगे। वहाँ पे जितने कैंडिडेट होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो ग्रुप बना रहते हैं। जैसे कि मेरा था 1 मई को, तो मेरे दिन में मतलब 130 बंदे को रिपोर्टिंग था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 130 का रिपोर्टिंग था, जिसमें से 47 ही बंदे प्रेजेंट थे, 47 बंदे प्रेजेंट थे, और हम लोग का 47 का ही ग्रुप बना, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बना दिए और बोले कि भाई आप अपने जो भी अपना रनिंग का जो भी अपना सेटअप है वो कर लो, जो भी पहन के आपको रनिंग करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाओ। पानी के लिए जो बोल रहे थे कि जिसको पानी पीना है पी सकता है, लेकिन वही ज़्यादा पानी मत पीना, नहीं तो आपको रनिंग में दिक्कत होगा। और ये जाहिर सी बात है, सच बात है, अगर ज़्यादा पानी पी लोगे तो आपसे रनिंग नहीं होगा। फिर भी आप हल्का पीना, या फिर इलेक्ट्रो पाउडर ले गए हो तो पानी में घोल के हल्का हल्का पीना, जिससे कि मिठास रहे आपके मुंह में, ठीक है ना, जिससे कि आपका जो सांस फूलने का जो समस्या है वो जो मुंह सूखने का प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा ठीक रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पाउडर आप ले सकते हो। अब उसके बाद फिर वो ग्रुप बनाएंगे, फिर 3-3 का करके वो ग्रुप बना देंगे, और लाइन बाई लाइन करके आपको लेके जाएंगे रनिंग के लिए। रनिंग आपको रोड पे करना है। रोड बता दूँ तो कैसा है, रोड आपका पिच है, लेकिन उसमें इतना बड़ा बड़ा गिट्टी जो होता है ना, गिट्टी वो लगा हुआ है, तो उससे अगर आप खाली पैर दौड़ोगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकते हैं, पैर में चोट लग सकता है, ठीक है। इसलिए आप चाहो तो आप जो है जूता पहन के रनिंग करना। रनिंग से पहले आप लोग का जो है वहाँ पे वार्म अप वगैरह कुछ हम लोग का नहीं कराएं, डायरेक्ट बोल दिए कि रनिंग करना है। रनिंग से पहले आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि यहाँ पे 400 मीटर का रोड है, मतलब 400 मीटर जाना है, फिर टर्न लेके 400 मीटर आना है, फिर टर्न लेके 400 मीटर जाना है, फिर टर्न लेके 400 मीटर आना है। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे खत्म करना है, यानी 2 बार जाना है 2 बार आना है। तो ये 400 मीटर 400 मीटर 400 मीटर 400 मीटर करके 1600 मीटर हो गया, ठीक है। वहाँ पे बोलेंगे कि आपको आगे बंदे गाइड करेंगे कहाँ से आपको टर्न करना है, कैसे करना है। बाकी आप लोग को लाइन में लगा देंगे और बोलेंगे कि जैसे बोलेंगे गेट रेडी गो एड, वो सीटी बजाएंगे, उसके बाद आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को रनिंग करना है। रनिंग नॉर्मल है, बस आपको रुकना नहीं है और ज़्यादा स्पीड भी नहीं भागना। स्पीड भागोगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है, वो आगे फिजिकल है, मतलब पुशअप स्क्वाट, उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप नॉर्मल भागना, मीडियम एवरेज में स्टेप पे भागना, उसके बाद वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे ही आप रनिंग पास कर लोगे, मतलब पिसिल बजा देंगे रनिंग आप लोग, वहाँ पे वार्म अप वगैरह कुछ नहीं करोगे तो आपको खुद करने लेना होगा, ठीक है। आप कर लोगे, उसके बाद स्टार्ट होगा रनिंग। जाना है 400 मीटर, फिर टर्न लेके आना है, फिर टर्न लेना है, फिर 400 मीटर जाना है, फिर आ जाना है। जैसे ही पास कर लोगे आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही टाइम मिलेगा, 1 से 1.5 मिनट टाइम मिलेगा। उसमें आपको रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स होने के लिए आपको झुक जाना है और हाथ ऐसे ऐसे करके आप रिलैक्स कर लेना, ठीक है। जैसे ही रिलैक्स कर लोगे उसके बाद आपका स्क्वाट्स हो जाएगा। स्क्वाट्स वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर रहेगा वो आपको स्क्वाट्स का वो पोजीशन बताएगा कैसे करना है, बस एक बार आपको करके दिखाएगा। बल्कि ये एयरफोर्स में अगर आप जाते तो वहाँ पे 2-3 बार स्क्वाट्स करके दिखाते हैं कि कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे हम देखे कि एक बार ही वो बोला कि ऐसे करना है, ठीक है। स्क्वाट्स एक बार करके दिखाया, उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स करना है। यहाँ पे अगर आप रनिंग तेज करके आए होंगे तो आपका पैर कांपने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको रनिंग तेज नहीं करना है, आपको नॉर्मल स्पीड के साथ स्टेप पे आपका रनिंग करना है। रनिंग कर लोगे आपका स्क्वाट्स हो जाए, 20 स्क्वाट्स करना है और लाइन बाय लाइन अरेंज करेंगे। जितने देर अरेंज करेंगे उतना देर में आप भाई रिलैक्स हो जाओगे, इतना तो है, लेकिन वही ज़्यादा आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे, इसलिए आप प्रैक्टिस अच्छे से करके ही जाना। बाकी जैसे लाइनिंग बनाएंगे, लाइन बना के आपको आपका स्क्वाट्स कराएंगे, 20 स्क्वाट्स कराएंगे, फिर आपको मुश्किल से 30 सेकंड का ही टाइम देंगे, 30 से 1 मिनट के बीच ही टाइम देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि भाई पुशअप के लिए रेडी हो जाओ। पुशअप भी आपको एक बार करके दिखाएंगे कि कैसे करना है, कैसे पोस्चर्स रखना है, एक बार करेंगे, मात्र एक बार। उसके बाद आपका
पुशअप स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। पुशअप में कोई होल्ड नहीं है, बस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करके आपका 15 पुशअप्स कराएंगे। पहले 20 स्क्वाट्स करा लेंगे, फिर 15 पुशअप्स कराएंगे, ठीक है। और ये जैसे कर लोगे, जिसमें इसमें किसी का पोस्चर्स में दिक्कत हो गया, चाहे उठ नहीं पा रहा है, तो उसमें तो भाई आउट होना निश्चित है, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी हम लोग में तो पुशअप में शायद कोई बंदा नहीं आउट हुआ, ठीक है, और ना ही स्क्वाट्स में आउट हुआ तो शायद बेंट नी में आउट हुआ। तो वो भी बेंट नी का बता रहा हूँ। बेंट नी अगर आप से नहीं हो रहा है, मतलब आप बेंट नी करने में आपको आगे का जो पैर में का टोज होता है वो अगर आपका उठ जा रहा है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए भाई मेरे से भी पहले ये होता था कि मैं उठ नहीं पाता था, या फिर उठता था तो आगे का मेरा टोस उठ जाता। तो मैं क्या किया था, मतलब स्क्वाट्स किया ना, स्क्वाट्स किया मैंने शूज़ पहन के ही, रनिंग शूज़ पहन के किया, स्क्वाट्स भी शूज़ पहन के किया, और पुशअप मैंने शूज़ निकाल के किया, क्योंकि मेरा पैर पीछे से, अगर जूता पहन के मैं करता हूँ ना तो पीछे से मेरा पैर फिसल जाता है, इसलिए मैंने शूज़ खोल दिया, वहाँ पे खुल कर रख दिया साइड में, ठीक है। और स्क्वाट्स के लिए मैंने बेंट नी जब हुआ ना, बेंट नी में वहाँ पे जो गिट्टी लगा हुआ रोड में, उसमें मैंने फिक्स पैर को पकड़ा लिया, मतलब फिक्स कर लिया। उससे मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। क्यों क्यों बोलते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा, तो वही तिनका का सहारा मेरे को मिल गया, और मैंने वहाँ पे कर लिया। लेकिन मेरा हो जाता था, पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया एक, तो और अच्छा बात हो गया मेरे लिए। तो वहाँ पे मैंने उसमें वो गिट्टी में पैर फंसा लिया। बाकी बेंट नी बोला गया अप डाउन जैसे करना, एक बार वो सब चीज़ करके दिखाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो एक बार भाई वो करके दिखाए, उसके बाद अप डाउन बोलते गए, 15 करना है, कर दिए। बाकी वहाँ पे मेरे को, जब मैं इस फिजिकल से पहले शाम को करता था तो मेरा हो जाता था, लेकिन सुबह में करता था तो मेरा नहीं होता था। लेकिन वहाँ पे भाई जोश जोश में सब चीज़ हो जाता है, नॉर्मल हो गया मेरा भी। तो जैसे ही आप लोग का फिजिकल में ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को लेके जाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मेरा बता दे रहा हूँ, 1 मई को 47 का बैच था, जिसमें से 27 फिजिकल में पास हुए थे, 27 बच्चे फिजिकल में पास हुए थे। उसके बाद उनको एक बड़े से हॉल में लेके गया गया, जिसका एक हॉल था, एक रूम था, मतलब बिल्डिंग था। उस बिल्डिंग का नाम था रेस बिहारी करके नाम था उसका। उसमें आपको 3rd फ्लोर पे लेके गया। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट में बोला गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो इंटीमेटी फॉर्म होना चाहिए, आपके पास स्टेज 1 का एडमिट कार्ड का जेरॉक्स होना चाहिए, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड का जेरॉक्स होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इतने आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। इसका जेरॉक्स प्रॉपर एक जेरॉक्स होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, वो उस आधार नंबर से आपका आधार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फ़ोन भी देंगे कि आप अपने फ़ोन में जो नंबर है उस पर आप OTP बताना। 2 बार ऐसे OTP मांगे थे मेरे से, तो वहाँ पे मतलब OTP लेके आपका आधार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको आपका फ़ोन जमा करने के लिए बोलेंगे। तो जमा करने से पहले आपको एक पर्चा देंगे, पर्चा पे आपको नाम लिखना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेज 2 का लिखना रहता है। उसके बाद आपका फ़ोन कौन। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि वहाँ पे जब रास बिहारी हॉल में चले जाओगे 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के लिए बोला जाएगा। आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका आधार बायोमेट्रिक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड वो सारी चीज़ें कर लेने के बाद आप लोग का फ़ोन जमा हो जाएगा, ठीक है। ये अभी लाइट कट गया, इसकी वजह से मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पे आप जाओगे तो आपका फ़ोन जमा करने के लिए आपको एक पेपर देंगे। पेपर पे आपको नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फ़ोन कौन सा मॉडल है, और आपका सिग्नेचर करके आपको पेपर देंगे, और एक रबर देंगे आपको फ़ोन में लगा के, उसको देके जमा कर देना है फ़ोन। आपको एक लिस्ट देंगे, उस पर आपको मेंशन कर देना है कि हाँ मैंने अपना फ़ोन जमा कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको टाइम देंगे कि हाँ डॉक्यूमेंट बनवा लेना। मेरे के केस में मेरे जब था मेरा, वहाँ पे 2 बंदे का डोमिसाइल नहीं था, तो उसको बोला गया कि डोमिसाइल से रिलेटेड तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके आना, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में कोई भी ये नहीं है। और डॉक्यूमेंट में आपका बता दिया कि आपका इंटीमेटी फॉर्म, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी चाहिए और जेरॉक्स भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का जेरॉक्स, यही चीज़ें आपका वहाँ पे चाहिए। स्टेज 1 का एडमिट कार्ड एंड स्टेज 2 का भी एडमिट कार्ड। मतलब एक सीक्वेंस से मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे लगाना है आपको इंडिमिटी फॉर्म। वहाँ पे एक पर्सनल PYQ फॉर्म भी ऐसे देंगे, तो उसको भी फिल कर लेना है। फिल करवा लेंगे, वो खुद करवाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे करना है। उसके बाद आपका स्टेज 1 का एडमिट कार्ड, फिर स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड, फिर 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगा देना है। आप जो भी होंगे 10th SSR होंगे तो 10th 12th दोनों लगा होगा ना होगा, और MR से होंगे तो 10th का ही सिर्फ लगाना होगा, ठीक है।
जैसे ये कर दोगे, जमा कर लेंगे वहाँ पे, और आपके हाथ पे ABD ऐसे करके लिख देंगे राइट हैंड पे कि आपका अटेंडेंस हो गया, बायोमेट्रिक हो गया और आपका डॉक्यूमेंट हो गया। जैसे ये सब चीज़ कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक दूसरे हॉल में लेके जाएंगे। एक बड़ा सा हॉल है जिसका कि नाम है NIOS ऐसा करके एक हॉल है। वहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपका जो MR ट्रेड से होंगे उनको 30 मिनट मिलेगा, 50 क्वेश्चन करना होगा। SSR वाले को 100 क्वेश्चन करना है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। उसमें आपका टाइम जो होगा उसमें वहाँ पे आपको एक वाइट बोर्ड लगाए हुए हैं, वहाँ पे आपको टाइम लिख देंगे कि इतना बजे से आपका एग्ज़ाम होगा, और आपको 15-15 मिनट पे आपको रिमाइंडर देते रहेंगे कि हाँ आपका इतना मिनट टाइम समाप्त हो गया। और सामने वहाँ पे एक घड़ी भी लगा रहता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टाइम आप लोग देख सकते हो। पहले आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट आपको अच्छे से फिल करना है, नेम फिल करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और एक कोड बताएंगे, कोड भी डाल देना है। और वहाँ पे एक बुकलेट होता है, जो क्वेश्चंस बुक होते हैं, वो आपको आपके सामने जो बंदे रहते हैं उसमें से किसी को विटनेस के रूप में आगे बुलाएंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर का वो सील तोड़ेंगे, मतलब खोलेंगे, और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। मेरे केस में जब था, मैं सबसे लास्ट बंदा था, तो मेरे केस में मेरे को ही विटनेस के रूप में बुलाया गया, और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मेरे सामने ही खोला गया। तो वहाँ पे मेरा साइन, रजिस्ट्रेशन नंबर और लिया गया कि हाँ मैं विटनेस हूँ, और मेरे सामने बोला गया कि ये क्वेश्चन पेपर पूरा तरह से सील है और इसको अभी खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर सबको दिया गया। क्वेश्चन पेपर दे देने के बाद बोला जाएगा कि क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी करना है आपको OMR और आपको एक रफ शीट देंगे, उस पर ही करना है। क्वेश्चन जो भी आपको सही लगे उसको रंग देना है, सिर्फ रंगना है। वहाँ पे बॉक्स बना है कि ABCD ऐसा लिखना है, लेकिन लिखना नहीं है, बस आपको रंगना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं उसको कर लो, बाकी टाइम जितना है उसी में आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना है। अटैम्प्ट कर लोगे तो फायदा क्या होगा, तुक्का भी अगर आपका सही लग जाता है तो आपका हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं वो तो पहले कर ही लो, बाकी जो नहीं आते हैं उसको भी अटैम्प्ट कर जाओ, मतलब उसका भी कोई भी ABCD जो आपको सही लगे उसका गोला भर दो, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। जैसे वो आप कर लोगे मतलब आप लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पे आपको जाने के लिए बोलेंगे, आप स्टेज 1 का एडमिट कार्ड एंड आप पेन लेके 2 चीज़ ही जाना, तो वहाँ पे आप लेके जाओगे तो वहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको तुरंत एक बड़े से हॉल में लेके जाएंगे, दूसरा हॉल रहेगा जिसमें आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में वहाँ पे सब चीज़ का डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि एक डेंटल का डिपार्टमेंट है, एक आई का डिपार्टमेंट है, मतलब एक हॉल की तरह बना हुआ है। वो पर्दा जैसा होता है ना, पर्दा से घेर घेर के बनाया गया एक बड़े से हॉल में सारी चीज़ें हैं। एक डेंटल का है, एक वाइटल का है और एक आई का, 3 को ये हो गया। और 3 बोर्ड ऐसा बनाया गया कि मेडिकल ऑफिसर 1, मेडिकल ऑफिसर 2, मेडिकल ऑफिसर 3 ऐसा बनाया गया है कि पहले आपका जो भी है, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल कर लोगे, जैसे ही फॉर्म फिल करोगे उसके बाद बोला जाएगा कि आपको टोटल अपना कपड़ा उतार दो, सिर्फ आपको अंडरवियर पे रहना है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट है सबको बोला जाएगा कि अंडरवियर पे रहना है, बाकी सब चीज़ खोल दो। ठीक है, उसके बाद जैसे ये कर लोगे उसके बाद आपका जो भी जितने भी कैंडिडेट होंगे तो उनका ग्रुप बना दिया जाए। जैसे कि मेरे में 27 बंदे थे, तो 9-9 का ग्रुप बना के पहले हम लोग का कुछ 9 ग्रुप जो थे पहले उनका वाइटल टेस्ट के लिए लेके जाया गया, 9 को आई में भेज दिया गया, 9 को डेंटल में भेज दिया गया। ऐसे तो पहले जो भी आपको जिस भी ग्रुप में भेजा जाएगा उसके लिए आप पहले से जाना। आई में अगर पहले मैं शुरू से लाइन से बता रहा हूँ, वाइटल टेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे पहले आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। पहले नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइट मापा जाएगा। हाइट मापा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेट भी मापा जाएगा। तो हाइट जैसे होगा उसके बाद आपका वेट हो जाएगा, वेट वहीं पे माप लिया जाएगा। और वहाँ पे आप जो फॉर्म लिए रहेंगे वो फॉर्म आपको वहाँ पे सबमिट करना रहता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये कर लोगे उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। ब्लड प्रेशर वो डिजिटल मशीन से मापा जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर जैसे चेक किया जाएगा उसके बाद उसका लिख दिया जाएगा कि कितना बाई कितना रहा। मेरे केस में मेरा हाइट 169 सेंटीमीटर और चेस्ट 84 से 89 चेस्ट हुआ। उसके बाद 60 kg वेट, और उसके बाद BP आया 128/78, ऐसा मेरा BP ब्लड प्रेशर। पल्स मेरा 78 आया। ठीक है, तो ये वहाँ पे सारी चीज़ें लिखेंगे और सब चीज़ आपको दिखेगा, इससे आपको एक पता चल जाएगा कि मेरा क्या क्या चीज़ें सही है। बाकी सब चीज़ आपको फॉर्म आपको हम हमेशा हाथ में ही देंगे, तो आप सब चीज़ अच्छे से देख लोगे। जैसे ही ये वाइटल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको भेजेंगे डेंटल में। डेंटल में आपका जो भी दांत है वो दांत अच्छे से देखेंगे कि दांत आपके कितने दांत है, आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं। तो मेरे केस में वहाँ पे सही चीज़ें आपको
आपको अच्छे से चेक करेंगे। तो मेरे केस में मैं बता दूं तो मेरा 28 दांत है टोटल और 20 पॉइंट मेरे बने थे, 20 पॉइंट बने थे। ऐसे अगर नेवी का या फिर एयरफोर्स का बात कीजिए तो उसमें 14 या 18 पॉइंट ही बनाने होते हैं। वो कैसे गिनते हैं वो गिन लेंगे, वो तुमको दांत में दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको दांत में ओवर बाइट या वैसे कुछ होता है ना, तो उनको दिक्कत है थोड़ा। बाकी वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये डेंटल पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आई में ले जाएंगे, आई आई ग्रुप जो आई का जो बना है हॉल, उसमें लेके जाएंगे। वहाँ पे पहले क्या होगा, पहले आपका कलर विजन टेस्ट, वो बुकलेट होता है इसी का, उसमें आपको कलर विजन का वो टेस्ट होगा। उसमें आपका 5 से 7 पेज दिखाएंगे। तो जो भी वहाँ पे दिखाएंगे वो उसको आपको देख के बोलना है। मेरे केस में भाई मेरे को दिखाया था 26, 42, 35, 96 ये पेज दिखाएगा और एक लाइनिंग वाला और दिखाएगा। तो ये मैंने बता दिया, इसमें मैं पास। उसके बाद आपका नियर विजन टेस्ट, यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक आंख बंद करना है और वो एक पेज दिखाएंगे उसको पढ़ना है, ठीक है। एक आंख ऐसे करके पढ़ना है, फिर दूसरा आंख करके ऐसे करके पढ़ना है। वो पढ़ लोगे तो आपका नियर विजन भी पास हो जाओगे। उसके बाद आपका डिस्टेंस विजन हो जाएगा। डिस्टेंस विजन मीन्स आपका 6 मीटर डिस्टेंस पे आपको खड़ा होना है और 6 मीटर डिस्टेंस के पे खड़ा होकर आपको वहाँ पे एक चार्ट रहेगा, आई चार्ट, उसको देख के आपको पढ़ना होगा। फिर आंख बंद करना है, इस आंख से देख के बोलना है, वो अंगुली रखेंगी जहाँ जहाँ, तो देख के बताना है। ये जैसे कर लोगे मतलब आपका मेडिकल कंप्लीट, इतना कंप्लीट हुआ। फिर आपको कोई मेडिकल ऑफिसर 1 में या फिर 2 या 3 जिसमें आपको भेज देंगे। मेरे को मेडिकल ऑफिसर 2 वाले हॉल में भेजा गया। वहाँ पे आपका फ्लैट फुट चेक किया जाएगा। फ्लैट फुट आपको बैठने को बोला जाएगा और बोला जाएगा कि अपने पैरों को आगे करो, फ्लैट फुट हो गया। नोकनी के लिए आपको नॉर्मल सावधान पोजीशन में दोनों एडी सदार लेना है आपस में और दोनों आगे से उंगली सटना होना चाहिए और इसमें आपका नोकनी टेस्ट हो जाएगा। और पीछे का स्पाइन चेक करने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप पीछे मुड़ जाओ और झुक जाओ, इससे आपका स्पाइन चेक हो जाएगा। हाथ का जो स्वीटी पाम होता है हाथ में पसीना वाला, इसके लिए आपको आगे हाथ ऐसे कर लेना है, दोनों हाथों को आगे करके उसके बाद अपने टोस पे जंप करना है। आपको 1 से 1.5 मिनट जंप कराएंगे। उसके बाद आपका हाथ चेक करेंगे कि पसीना तो नहीं आ रहा है, ये चेक हो जाएगा। जैसे ही उसके बाद आपके हाथों को ये बोलेंगे कि ऐसे आपको दोनों हाथों को करना है कि आपका हाथ में कंपन तो नहीं है, तो ये चेक हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका एक आई टेस्ट में वहाँ पे वो आपको वो करेंगे, पेन लेके इधर इधर आंखों से वो करना रहता है कि जिधर इधर आंख करेंगे, मतलब जिधर वो पेन करेंगे उधर आपको आंख से करना है, ठीक है। ये टेस्ट हो जाएगा। बाकी जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपका वो प्राइवेट पार्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो उसमें वो बोलेंगे कि जैसे जैसे करना है कर दो, ठीक है। उसमें शर्माने वाला बात नहीं है, जो भी जितना बोलेंगे जितना करना है कर दो, ठीक है। जो करेंगे जो भी बोलेंगे भाई बिना कुछ सोचे समझे, भाई सबको करना ही है और मेडिकल का पार्टी है वो करना, तो भाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी जितना बोले कर दो, हो गया, वो चेक हो जाएगा। उसके बाद उसी टाइम पटाख से आपका वो सब चीज़ होगा, आपका फिट अनफिट सब चीज़ वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा कि आप फिट हैं कि अनफिट है। जो अनफिट रहेंगे मतलब जिनको कि पॉइंट मिल गया किसी चीज़ में, तो उनको बोलेंगे कि जाओ 3 को फोटो लेकर आओ। अगर 3 फोटो लेकर आने के लिए बोल दिए मतलब समझो रीमेडिकल तुमको मिल गया, ठीक है। बाकी नहीं कुछ बोले मतलब तो फेंटो, ठीक है, ये बोल देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि जाओ आप अपना सारा कपड़ा पहन के रेडी हो जाओ, ठीक है। जैसे जितने भी मतलब आपके ग्रुप के बंदे होंगे, सारे ग्रुप मतलब शिफ्ट 1 के जितने भी कैंडिडेट होंगे सबका हो जाएगा मेडिकल फिट अनफिट का वो बता देंगे कि रीमेडिकल जिनको देना था दे देंगे, उनको बता देंगे क्या करना है कैसे करना है, डॉक्टर से दिखाना है कि क्या नहीं करना, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से वही बता देंगे कि क्या करके जाओगे तो तुम फिट हो जाओगे, वो सब चीज़ बता दिए, ठीक है, बता देंगे। उसके बाद आपको लेके जाएंगे फिर जहाँ पे आप लोग एग्जाम दिए थे ना, NIOS एक हॉल है उसके बगल में जस्ट पीछे, आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि चलो आप खाना खा लो। खाना में आपको खिचड़ी मिलेगा, फिर आपको एक पकौड़ा मिलेगा और वहाँ पे वो सलाद की तरह प्याज व्याज का वो मिलेगा, चटनी की तरह, तो वो मिलेगा। भर पेट वहाँ पे खा लो, मतलब दोपहर भी मांग सकते हो। मतलब बोलेंगे कि खिचड़ी में तुमको कोई नहीं है, जितना तुमको खाना है खा लो, बाकी पकौड़ा में तुमको दिक्कत होगा, ठीक है, उसमें नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा। जैसे ही मतलब खिचड़ी खा लोगे उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा चलो अब तुम लोग को छोड़ दिया जाए। अब फिर बाहर लेके आएंगे और आपको आपके नाम का आपके जो फ़ोन है वो फ़ोन आपको सबको देंगे, फिर बोलेंगे कि जाओ तुम लोग का हो गया, ठीक है। वो सब चीज़ यही प्रोसेस है। रनिंग में फुल टाइम दे रहे हैं, रनिंग में आप रुकोगे तो दिक्कत है। पुशअप्स भी विदाउट होल्ड करके कर रहे हैं, स्क्वाट्स भी नॉर्मल हो रहा है। बेंट नी सिटअप में आपको उठने में दिक्कत है तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, बाकी वहाँ पे जोश जोश में हो जाता है, ठीक है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो बताना, वहाँ पे उस सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो टाइम देंगे उसके लिए। एग्जाम में नॉर्मल है, वन लाइनर की क्वेश्चंस था, हम लोग का एम ट्रेड से था। तो ऐसा क्वेश्चन था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, WHO का फुल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन सिंपल। सिलिकॉन सिटी कौन सा था, ऐसा। और ये मगध साम्राज्य का राजधानी कहाँ था, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चंस थे सिंपल सिंपल, जो कि वन लाइनर की तरह थे। बाकी मारो बढ़ो आगे। क्वेश्चंस भी मैथ के भी इजी थे, ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। बाकी जो होगा रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्स का हो गया, सब चीज़ हो जाएगा, यही प्रोसेस है। उसके बाद आउट कर देंगे, आप लोग को बाहर निकाल देंगे। मतलब देखो, आप लोग का जो टाइमिंग है, मतलब हम लोग का 6 बजे एंट्री लिए थे, हम लोग 2 बजे के करीब वहाँ से निकल गए थे। फर्स्ट शिफ्ट वाले 2 बजे के करीब निकल गए। अगर आप थर्ड शिफ्ट भी होते तो 5 बजे के करीब तक आप लोग का सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो सब चीज़ फास्ट में कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। आप शाम तक 5 बजे तक फ्री हो जाओगे, सब चीज़ आप करके सारी चीज़ें आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे के दिनों में है। ये वीडियो तो शायद ही कोई देख पाए क्योंकि अभी नेवी का स्टेज 2 भी ख़त्म होने वाला है। बाकी ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जिनका कि आगे कभी होगा, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो भाई एक लाइक भी कर देना, इतना मेहनत से सारा वीडियो भाई बनाए हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताए हैं, ठीक है ना। बाकी फिर भी कोई डाउट बचे तो भाई कमेंट कर देना, क्योंकि भाई सब चीज़ वहाँ पे रियल मैंने पास किया है, तो वो फेक वाला तो झंझट ही नहीं है, सब चीज़ पास किया हूँ खुद। तो भाई वो सब चीज़ अच्छे से ही बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट बचे तो कमेंट कर देना। और टेलीग्राम चैनल का नहीं ज्वाइन किया तो भाई ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।